Hello everyone, my name is Rekha Jha. I am writer and motivational speaker. I am the founder of page Soul and Smile. I have also been engaged in talk series with Word Ho Foundation for their venture Anna Rasoi through Indian Special News and CSR, in which we talk about how to save environment, health and happiness, mindfulness, hunger and poverty, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, साथ में लड़कों को भी समझाओ. हाउ टू सेव वाटर, प्लांट ट्रीज. आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट with people and organization to provide my services, as I can write poems on any topic and I can make videos also and go for live sessions. Thank you very much. नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा झा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्राणिक हीलर, लाइफ कोच और राइटर. आज आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए अपनी एक कविता देश प्रेम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये कविता हर उस सैनिक की कहानी है जिसने अपने देश के लिए, देश प्रेम के लिए अपने परिवार को, अपनों को अकेला छोड़ दिया और देश की सीमा पे प्रहरी बन के हमारी रक्षा करने के लिए बैठा है. मेरी कविता का शीर्षक है देश प्रेम. एक युवा की आंखों में मैंने फिर मौत का जज्बा देखा है, फिर देश प्रेम पे मिटने की उस जोश का रुतबा देखा है. बचपन से खेल खेल में जो गोली बंदूक ही रखता था, फिर बना हमें वो दुश्मन, वो भारत का सैनिक बनता था. कर हमें ढेर वो खेल में फिर जोर जोर से हंसता था. उस बालक मन को मैंने फिर हंसते मुस्कुराते देखा है. ज्यों ज्यों वो बड़ा हुआ वो फिर रंग गहरा हुआ तिरंगे का. कर लिया ये प्रण उसने एक दिन, वो मान करेगा भारत का. बन जाएगा वो सैनिक फिर हिफाजत सरहद की कर लेगा. हुई तपस्या सफल उसकी, आज उसको मैंने एक सैनिक बनते देखा है. जब पिता हुए गर्वित उस पर, माँ अपने आंसू छुपा गई, बहनों ने लाख बलाएं ली. एक टीस उठी मन में फिर वो जब ट्रेनिंग पर था चला गया. उस समय अपने जज्बातों पे उसको काबू पाते देखा है. जब सफल हुआ वो आया फिर जैसे बन सूरज निकल गया. उसको मैंने फिर अपने पे थोड़ा गिरवाते इठलाते देखा है. अब शुरू हुआ था सफ़र नया भारत की गौरव रक्षा का. उसको मैंने हर सीमा पर लड़ते टकराते देखा है. वो जहाँ गया साहस लेकर दुश्मन का सीना छेद दिया. वो हिंदू था पर मुसलमान को गले लगाते देखा है. ना भेद किया फिर मजहब का, भारत भारत ही भारत उसको दोहराते देखा है. फिर ब्याह हुआ, शहनाई बजी, प्यारी सी दुल्हन सजी धजी. थोड़े ही दिन में उससे फिर उसको दूर भी जाते देखा है. समय ने थोड़ी करवट ली, एक नन्ही परी अंगना आई. उसको मैंने फिर इस युवा को पिता बनाते देखा है. न खेल सका उस गुड़िया से संग समय बिताने बचपन से. उसको मैंने फिर चुपके चुपके आंसू बहाते देखा है. जब पिता ने प्राण को त्याग दिया, अर्थी को कांधा देने फिर उसको कुछ पल का समय मिला. अब छोड़ माँ को वो चला गया. भारत का प्रहरी था वो ना, भारत की रक्षा चला गया. है युद्ध अभी भी जारी ये, वो पुत्र पति और पिता तो है, पर देशभक्ति के भाव बड़े ना बता सका ना जता पाया. कुछ पुण्य किए होंगे उसने फिर, जो कर्ज भूमि का चुका रहा. अपना सर्वस्व जो धरती पे हंसते हंसते है लुटा रहा. हर वीर की यही कहानी है जो मुझको आज सुनानी है. क्या चुका सकेंगे कर्ज कभी, जो हम पे है वो चढ़ा रहा. एक युवा की आंखों में मैंने फिर मौत का जज्बा देखा है.
एक युवा की आंखों में मैंने फिर मौत का जज्बा देखा है। दोस्तों, ये कहानी हर उस वीर की है जो भारत की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है, जो हम पे एक कर्ज चुका रहा है। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो प्रहरी सीमा पे बैठा है उसके परिवार की, उसके अपनों की रक्षा का दायित्व हम अपने ऊपर ले लें। इसी मैसेज के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा झा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्राणिक हीलर और लाइफ कोच। आज आप लोगों के साथ अपनी एक कविता आत्मनिर्भरता से सम्मान की ओर शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक रूप से निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता भी है, सामाजिक आत्मनिर्भरता भी है, जिसमें एक नारी अपने आप को खुशी महसूस करती है, अपने आप पर प्राउड करती है और अपनी खुशी से अपने जीवन को चयन करती है कि उसे किस तरीके से जीना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरह से उसे अपने सपनों को पूरा करना है। मेरी कविता आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक गहरी सांस लेकर खुद को तनाव मुक्त कर लेना, हाँ, यह भी आत्मनिर्भरता है। कभी कभी खुलकर हंस देना और कभी यूं ही किसी बात पर रोना, हाँ, यह भी आत्मनिर्भरता है। अपने सपनों और ख्वाबों को देखते रहना हर रोज़, कभी नींद में, कभी खुली आँखों से, यकीन मानिए यह भी आत्मनिर्भरता है। कभी कभी बेबाक होकर बोलना दिल की बात, फिर ना डरना ना फिर फिल्टर लगाना, ये आत्मनिर्भरता नहीं तो और क्या है। कभी दिमाग और तर्क को ताले में बंद करके बातों और यादों को दिल की चाबी से खोलना, यही आत्मनिर्भरता है। बारिश की बूंदें जब आए आंगन में तो मोर सा बन गाना, भीगना और नाचना, फिर उम्र की सीमा नहीं रहे कोई, छोटे बच्चे से बन जाना, हाँ, यह भी आत्मनिर्भरता ही है। कभी कभी चोरी छुप के कुछ दफन शौक़ फिर ज़िंदा करना, बातें, मस्ती, मिलना जुलना, वो दोस्त पुराने क्या कहना, ये आत्मनिर्भरता नहीं तो और क्या है। जो अच्छा लगे वो ही पहनो, क्या करूं क्या पहनूं, करो न तुम सवाल ये, जैसे मन चाहे संवरे बाल, उभर जाओ अपने दुख से, हाँ, यही आत्मनिर्भरता है। तुम साड़ी में बहुत जचती हो और सूट में तो खिल ही जाती हो, पर कभी कभी यूं ही मन से फिट हो जाना पुरानी जीन्स और स्कर्ट में, हाँ, यही आत्मनिर्भरता है। दुनिया में हम नहीं यारों, बस हमसे है दुनिया मानो, रखो यही बस जज्बा तुम, मरने ना दो अपने जुनून को, उठ खड़े हो जाओ, चलो निकलो, करने पूरे हर ख्वाब को, फिर नहीं किसी की हिम्मत इतनी, कोई रोक सके शमशीरों को, हाँ, यही आत्मनिर्भरता है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता यही है जिसमें हम अपना जीवन अपने हिसाब से जिएं, हम जैसे चाहें वैसे कपड़े पहनें, जैसे चाहें वैसे बाल संवारें,
बस ज़रूरत है अपने ऊपर विश्वास की। जब हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात उन्हें देखते रहेंगे, बस उसी दिन सही मायने में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे ये अपील है कि अपनी आत्मनिर्भरता की लड़ाई अपने आप लड़िए, अपने लिए स्वयं खड़े होइए, अपने आप को स्वयं प्यार करिए, अपना सम्मान स्वयं करिए, अपने आप को स्वयं खुश करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा झा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्राणिक हीलर और लाइफ कोच। आज कहानी की श्रृंखला में एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाने आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की, जिसमें सभी लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। उनमें आपस में कोई झगड़े नहीं होते थे। देवता वहाँ प्रसन्नता के साथ निवास करते थे। लेकिन एक दिन शैतान को चिंता हुई। उसने कहा, अगर इतने ही प्यार से ये लोग मिलके रहेंगे तो मेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। बस फिर क्या था, शैतान ने अपनी ताकत को दिखाते हुए एक जमींदार के गधे को एक किसान के खेत में खुला छोड़ दिया। किसान की बीवी ने जब उस गधे को अपने खेत में विचरते हुए देखा तो गुस्से में किसान की बीवी ने उस गधे को मार दिया। अपने गधे की मृत्यु को देख के जमींदार को बहुत गुस्सा आया और उसने बदले में उस किसान की बीवी को मार दिया। जब किसान को ये पता चला कि जमींदार ने उसकी बीवी को मार दिया है तो उस किसान ने गुस्से में आके उस जमींदार को मार दिया। अब जमींदार की बीवी, जो अपने 2 बच्चों के साथ, 2 बेटों के साथ रहती थी, बहुत रोष में आई। उसने कहा, मैं अपने पति की मृत्यु का बदला लूंगी। और उसने अपने दोनों बेटों को बोला कि तुम जाओ और किसान के सारे खेत और उसके घर को जला के राख कर दो। इस तरह तुम्हारे पिता का बदला पूरा हो जाएगा। उसके दोनों बेटे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसान के सारे खेत जला आए और साथ में किसान का घर भी, ये सोचकर कि किसान भी साथ में जल के मर गया होगा। लेकिन सौभाग्यवश उस समय किसान अपने घर में नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। जब किसान वापस आया और उसने अपने खेत को जले हुए देखे, अपने घर को जला हुआ देखा, तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। वो दोबारा जमींदार के घर गया और उसने जमींदार की बीवी और उसके दोनों बेटों को मार दिया। इन तीनों की हत्या करने के बाद किसान को जैसे होश आया। वो बहुत दुखी हुआ, बहुत उदास हुआ। वो ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से के क्षण में वो पागल हो गया था। उसे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। दुखी होके भारी मन से वो गांव के एक साधु के पास गया। उन्हें उसने सारी व्यथा सुनाई। साधु को उसके ऊपर बहुत तरस आया। साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम पश्चाताप कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती का एहसास है, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं, ये सारी गलती उस शैतान की है, जिस शैतान ने उस गधे को खुला छोड़ा था तुम्हारे खेत में। साधु ने अपनी सारी ताकत लगा के, अपनी पूजा, अपनी शक्ति को सामने लाके उस शैतान को अपने सामने पेश किया। शैतान सामने आया और उसने कहा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने तो सिर्फ गधे को खुला छोड़ा था, बाकी सारा तो इनका किया धरा है। किसान और जमींदार ने आपस में एक दूसरे के ऊपर गुस्से का कंट्रोल नहीं किया और ये सारा काम किया। देखा आपने, सिर्फ एक गधे को छोड़ने की वजह से कितनी जानें गईं। किसान की बीवी, जमींदार की बीवी और उसके दोनों बेटे। दोस्तों, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ होता है। शैतान हमारे बीच में कई बार सिर्फ गधा छोड़ देता है और हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते और एक्शन और रिएक्शन के साथ अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। आज ज़रूरत है उस शैतान को पहचानने की। आज ज़रूरत है उस छोटे से एक्ट को पहचानने की जो हमें प्रोवोक करता है और जिससे हम पागल हो जाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। अगर हम अपने एक्शंस और अपने रिएक्शंस को थोड़ी सी बुद्धि और विवेक के साथ काम करें तो हम एक सफल जीवन जी सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।
महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय